गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारे वीडियो लेक्चर्स जैसा कि आप सभी को पता है दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 201 सब्जेक्ट। 201 सब्जेक्ट में आपका जो है, हम इसमें आपकी यूनिक बुक जो है आपका और नागर का जो एडिशन है अपन यूनिक बुक से फॉलो करेंगे। तो आपको जैसे आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वीडियो क्लैरिटी नहीं है, तो आप अपने बगल में आप यूनिक बुक रख सकते हैं और ये जो भी है पेजेस इनको मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी। तो आप देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर है 8th चैप्टर बूलियन अलजेब्रा। आपको इनको ध्यान से समझना है। इसमें क्या है, अपने कुछ लॉज हैं, तो वो लॉज हमें पता होने चाहिए कि उन लॉज को अपन को कैसे यूज करना है। क्योंकि जब अपन आगे अपन जो कॉम्बिनेशनल सर्किट बने पढ़ेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप, आगे जितना भी एडर सर्किट जो भी अपना आएगा, अपना ये बेस जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक उनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द वेरी वेरी बेसिक एंड इम्पोर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद बूलियन लॉज। बूलियन लॉज में पहला है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी, बूलियन जो है ये सिर्फ 2 डिजिट्स पे डिपेंड करती है, 0 और 1। ठीक है, बूलियन में जैसे हमारे अपन जब गिनती करते हैं मैथ्स में क्या होता है 0 to 10 अपने पूरा होता है ना, उसी तरह से इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स अपन लेते हैं। सारी बात अपन 0 और 1 में ही करेंगे। 10 को भी इसमें 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, तो 1 को भी 0 और 1 की फॉर्म में लिखेंगे। तो लेट्स सी कैसे करते हैं वो। तो पहले हम लॉ देखते हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब कहता है कॉम्प्लीमेंट करना किसी चीज को। अगर 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, क्योंकि इसके अंदर जब डिजिट ही 2 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो सकता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है 0। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे, ये देखिए यहां पर क्या कहा हो रहा है, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 1। अब यहां देखिए, अब जब कॉम्प्लीमेंट करना होता है तो आपको ये नोटिस करना है कि कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम हमेशा नोट गेट का यूज करते हैं। तो देखिए, जब 0 में हमने नॉट गेट लगाया, नॉट गेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो चीज अपन इनपुट में दे उसकी अपोजिट चीज आउटपुट में हमें मिले। तो ठीक है, हमने यहाँ पर क्या दिया, इनपुट में 0 दिया तो हमें आउटपुट में 1 मिल गया। ऐसे ही जब 1 का बार किया तो 0, तो वही इसको भी नॉट गेट से हमने प्रोसीड कराया तो आउटपुट हमारा 0 आया। ठीक है, अब क्या होता है, अपन क्या करते हैं, वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो हमने लेट सपोज वेरिएबल लिया, ए वेरिएबल लिया, लॉ 3 की बात कर रही हूं मैं। ए वेरिएबल, अगर मैं ए की वैल्यू 0 रखूंगी तो उसका ए बार का मतलब क्या होगा 1, और ए की वैल्यू 1 रखते हैं तो ए बार का मतलब क्या होता है 0। ठीक है, अब आप देखिए, ए की डबल बार अगर आपको लग रही है तो ये चीज देखिए आप, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू 1 है, एक बार किया तो 0 आ गया, फिर 0 का भी दोबारा से बार किया तो इसका मतलब क्या होगा 1 आ जाएगा। तो अगर ए को डबल बार कॉम्प्लीमेंट अपन कर देते हैं तो जो पहले था वो का वही रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो ए डबल बार इजिकल्स टू ए, ये आपको ध्यान रखना है। एंड लो आप देखिए, एंड लो के अंदर क्या होता है, एंड लो में आपका क्या होगा, ए डॉट 0 इजिकल टू 0। अब ये बिल्कुल मैथमेटिकल से आप इसको सिमिलर कर सकते हैं। जैसे मैथ में अपन क्या करते हैं, किसी भी को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है हमारा 0। वैसे ही किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है वो का वही। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। वैसे यहाँ भी देखिए आप, ए को जब मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 0, और ए को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, वो की वही चीज रह गई ए। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे, ए को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये ए कैसे आया, ये चीज ध्यान रखने की है। तो देखिए आप इसको, जैसे भी आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप इनमें वैल्यूज पुट करके देखिए। तो वैल्यूज में क्या होता है भाई, अपन को बहुत सारी वैल्यूज तो पुट करनी नहीं है मैथ की तरह की, बहुत सारी अपने पास डिजिट्स हैं, 2 ही तो डिजिट्स हैं। तो हमें क्या करना होगा, एक बार 1 पुट करते हैं, ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 0, तो 2 ही केस बन सकते हैं। तो पहले 1 पुट करके देखते हैं। 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 0 इंटू 0 0। इट मीन्स ए को अगर डबल बार मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमेशा वो क्या देगा, हमें ए ही देगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए लो फॉर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखिए ए डॉट ए बार इजिकल्स टू 0। क्यों, क्योंकि 0 ए अगर 1 है तो ए बार का मतलब क्या होगा 0, और ए अगर 0 है तो ए बार का मतलब क्या होगा 1। इट मीन्स फाइनली वो 0 से मल्टीप्लाई तो होने वाला ही है। इट मीन्स कभी भी किसी भी चीज को उसके कॉम्प्लीमेंट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, हमेशा 0। ओके, ठीक है, तो ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंटेशन लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए और लो, और लो बिल्कुल मैथमेटिक्स से इक्वल है। आप मुझे बताइए, किसी भी चीज में 0 ऐड करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना। उसी तरह से यहां पर भी देखिए, जब मैंने ए के अंदर
ए में मैंने क्या ऐड किया, ए प्लस 0, तो रिजल्ट क्या आया ए। वैसे ही मैंने जब ए में 1 ऐड किया, तो ये लॉ इंपॉर्टेंट है, वो तो हम बिल्कुल मैथमेटिकल के सिमिलर है, ये आप देखने की बात है कि a प्लस 1 इजिकल टू 1 क्यों आया। तो फिर वही क्रॉस चेक करिए, आप a में वैल्यू डालिए, पहली वैल्यू a में आप क्या डालेंगे, लेट सपोज मैं a की जो है पहले मैं a इजिकल टू 0 डालती हूँ। जब a इजिकल टू 0 डालेंगे तो 0 प्लस 1 क्या होता है, इज इक्वल टू 1। और ये भी आपको ध्यान रखना है, अब a इजिकल टू 1 डालते तो 1 प्लस 1 मेरा क्या हो जाएगा, वो भी मेरा 1 ही होगा, क्योंकि आप ये नोटिस कीजिए यहाँ पर कि 1 प्लस 1 यहाँ पर 1 ही होता है, क्योंकि 2 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपनी डिजिटल है, ये अपना मैथ नहीं है। हमारा हाईएस्ट क्वांटिटी क्या हो सकती है डिजिटल में, 1 हो सकती है, और लो क्वांटिटी क्या होती है, 0। तो 1 प्लस 1 भी यहाँ 1 होता है और 0 प्लस 1 भी 1 होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो कि इसको मैथ से डिफरेंट करती है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आगे देखिए, यहां तक हमने देखा, तो आपने देख लिया a प्लस 0 इजिकल टू a प्लस 1 इजिकल टू 1 हो गया, a प्लस a इजिकल टू a। दोबारा से वही पुट करके देखिए, 0 प्लस 0 इजिकल टू 0 आएगा और 1 प्लस 1 1 आएगा। इसी तरह से लॉ 4 क्या कहते हैं, a प्लस a बार इजिकल टू हमेशा 1 होता है। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 0 डालो तो a बार क्या हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 1, और a की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 प्लस 0 इजिकल टू 1। तो अब मुझे लगता है कि आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अब आप इनको वैल्यूज पुट कर करके आप इन लॉस को अपने आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे इनको। अब है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ में जैसे आप मुझे बताइए 2 प्लस 3 इजिकल्स टू 3 प्लस 2 होगा ना, कहीं भी उसको कैसे भी a प्लस बी करो, b प्लस a करो, बात तो वही है, आगे पीछे कहीं भी लगा दे। वैसे ही डिजिटल में भी हमारी सिमिलर वही कहता है कि a प्लस बी इजिकल्स टू हमेशा b प्लस a, कैसे भी लिख दो, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, वैसे 3 इंटू 2 भी क्या होगा 6। तो वैसे इसका लॉ 2 देख लीजिए, लॉ 2 में क्या होता है, a डॉट बी इजिकल्स टू b डॉट a। ये देखिए यहाँ पर, ये लॉ 2 इजिकल टू a डॉट बी इजिकल्स टू b डॉट a। ठीक है, ये भी। और भाई अगर आपको इनको जैसे कभी जस्टिफाई करना है कि नहीं ये हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या कीजिए, ए की वैल्यूज डालिए और बी की वैल्यूज डालिए। अब अपन जब पीएमसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते थे, तो जब अपने पास 2 कॉइन होते थे, एक कॉइन पे क्या आ सकता था हेड एंड टेल, दूसरे कॉइन पे भी क्या आ सकता है हेड एंड टेल, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते थे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या क्या कॉम्बिनेशन बने, जब ए की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और बी की वैल्यू भी 0 1 2 हो सकती है, तो हमेशा 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आप इन सबको a डॉट बी और b डॉट ए इनमें वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, हमेशा आंसर सेम आएगा। तो चाहे a को b से मल्टीप्लाई करो, या यहाँ पर देखो a को b से मल्टीप्लाई किया या b को a से मल्टीप्लाई करो, हमेशा ये सेम आता है। तो कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसकी टेबल बनाइए, टेबल में आप इनको पुट कीजिए, a की वैल्यू 0 1 दोनों रखिए, b की वैल्यू 0 1 दोनों रखिए। तो कोई लॉ अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे, अब आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब मुझे आप बताइए, 10th में हमने पढ़ा था ब्रैकेट रूल्स, जैसे अपन लिखते थे 2 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 4, तो अपन ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते थे, लेकिन प्लस में ये मैटर करता है क्या, ब्रैकेट में 3 प्लस 4 कितना हुआ, 4 प्लस 3 7, उसमें मैंने 2 ऐड किया तो कितना है 9। अब मैं 2 प्लस 3 पहले ऐड कर लूं तो 5, और उसमें अगर बाद में 4 ऐड करती हूँ, दैट इज डजंट मैटर। तो इट मीन्स इनका जो क्रम है वो मैटर नहीं करता है। तो वही चीज एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में क्या कहते हैं, साहचर्य नियम, भी वही कहता है कि आप पहले a प्लस बी प्लस सी कर लो, a प्लस बी को ब्रैकेट में लो, उसमें चाहे c ऐड करो, या फिर a प्लस ए को बाद में ऐड करो, बी प्लस सी को पहले ऐड कर दो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ मतलब आप ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हो, किसी को भी पहले किसी के साथ ऐड कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब हम देखिए, एसोसिएटिव लॉ साहचर्य नियम बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कम्यूटेटिव लॉ को क्रम विनिमय नियम बोलते हैं, क्योंकि इसमें आगे पीछे कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ जो हो गया हमारा, ऐसे एसोसिएटिव लॉ जैसे क्रम विनिमय जो नियम था, उसमें भी हमने क्या किया, आगे पीछे मल्टीप्लीकेशन में भी उसको फॉलो किया और सम में भी फॉलो किया। ऐसे यहाँ पर जब एसोसिएटिव लॉ हुआ हमारा, हमने जब एडिशन किया तो भी से फॉलो किया, और एक बार जब मल्टीप्लीकेशन हुआ तो भी देखा। देखो a इंटू ब्रैकेट में लिए बी सी डी,
या फिर मैं पहले 3 ABC को मल्टीप्लाई कर दूं और लास्ट में क्या करूं, उसको D से मल्टीप्लाई करूं, वही चीज आएगी। करके देख लीजिए, 2 into 3 ब्रैकेट में लीजिए और बाद में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर 3 into 4 को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को बाद में कर लीजिए। बहुत ही सिंपल रूल्स है ये। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब अपन ने देखा था ना, जब अपने 2 + 3 लिखा होता था ब्रैकेट में और हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे होते थे, किससे कर रहे हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल लेके। यहाँ पे जैसे मेरा लिखा है 2 into 3 + 4, तो अब मुझे आप बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। 3 + 4 7, 7 2 14, 14 आता है। अब मैं चाहे इसको जब अपन 10th में बिल्कुल बेसिकली 2 into 3 + 2 into 4 करेंगे तो भी आंसर क्या होगा खुलने के बाद, तो वह भी हमारा 14 ही आता है। उसी तरह से यहाँ भी जब हम देखते हैं तो जब A ब्रैकेट में B + C है तो इसको जब खोलेंगे तो ये क्या होगा, A को B से मल्टीप्लाई करें और A को C से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ऐड करें, तो ये भी वही चीज देगा जो A इंटू ब्रैकेट B + C देता है। ये सब मैथ्स के रूल्स हैं जो हमने 10th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब A को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखिए आप आगे, ये वही सारणी है, इसको सारणी से भी आप देख सकते हैं कि भाई सारणी से कहीं प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए ये लो इम्पोर्टेंट है, ये वाला लो, दिस इज द इम्पोर्टेंट, जो कि मैथ के सिमिलर नहीं है। जो मैथ के सिमिलर है उनको तो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। दिस इज द इम्पोर्टेंट लो, मैं मार्क भी कर देती हूँ इसको आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है, A + BC, ये A + B इंटू A + C कैसे हो गया। और यही जो लॉ है आपके जो ज्यादातर क्वेश्चंस होंगे सॉल्व करने के, उनमें यही लॉ यूज होता है, क्योंकि बाकी सब लॉस तो बहुत इजी होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी आपने जब अपन ने 10th मैथ्स में सॉल्व किया था, LHS होता था, RHS होता था, तो कई बार तो क्या करते थे हम LHS को लिखते जाते थे और उसके इक्विवेलेंट RHS लेके आते थे। RHS मतलब राइट हैंड साइड वाला। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, LHS है छोटा, अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड वाले को लेंगे और उसको सॉल्व